नमस्कार। उनके खत और आप की 639वीं कड़ी 639th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, ऋतवाणी किताब हम पढ़ रहे थे, उसका दूसरा चैप्टर मेरा अस्तित्व, जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था उसी पैराग्राफ से शुरू करेंगे और फिर आगे चलते हैं। आज के युग में मुक्ति की इच्छा रखने वाले सच्चे साधक बहुत कम मिलते हैं। सांसारिक धन ऐश्वर्य के सुखद आकर्षण की तुलना में ऐसे लक्ष्य को लोग नगण्य मानते हैं। भटकते साधु सन्यासियों द्वारा दिए गए गलत प्रलोभनों के झूठे और भ्रामक विचारों से हमारी विचार शक्ति और भी ढक गई है, जिससे लोग भौतिकता भरे विचारों एवं ठोस रूपों तथा अभ्यासों तक गिर चुके हैं। लोग इनमें आकंठ डूबे हुए हैं। इस स्थिति से बाहर निकलकर सही रास्ते की ओर मुड़ने का प्रयत्न करना उनकी क्षमता से बाहर है। इससे कहीं अच्छा तो ये होता कि वे कुछ न किए होते, ताकि अवसर आने पर किसी वास्तविक सद्गुरु को अपने आप को समर्पित कर सकते। भोंडे ढंग से बनाई हुई मेज कुर्सी से तो कोरा लकड़ी का लट्ठा अच्छा, क्योंकि उसे मेज कुर्सी को सही मनपसंद आकार में परिवर्तित करना असंभव है। इस दिशा में पतन अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच चुका है। यहां तक कि बिल्कुल अनीश्वरीय चीजों को और तौर तरीकों को लोग ईश्वरीय और पवित्र समझने लगे हैं। प्रकृति की कड़ी दृष्टि पूरी शक्ति के साथ अब इस ओर मुड़ गई है और निकट भविष्य में जो होने वाला है उसकी संभवतः लोगों को कल्पना तक नहीं हो सकेगी। ये एक नियम है कि प्रकृति जिसे काल की आवश्यकता अनुसार काम करने की शक्ति दे चुकी है, उसके काम में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करती। इस सिलसिले में जो भी काम मेरे हिस्से में आया है वो ईश्वर की पूर्ण करुणामयी कृपा से मुलायम है, क्योंकि मैं पूर्णतया अपने गुरुदेव की इच्छा और आज्ञा के अधीन हूँ। इसलिए अब इस बारे में केवल गुरुदेव की आज्ञा की राह देखी जा रही है। एक अड़चन मेरे सामने और भी है। मेरा अधिकांश समय आप सबका काम करने में ही बीत जाता है, इसलिए सर्वजनीन ईश्वरीय काम करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं बचता। मुझे इस तरह अनावश्यक रूप से व्यस्त रखने वाले कौन हैं? इनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चे रूप में जरा सी भी लगन नहीं है। अगर वे किसी तौर पर आज्ञाकारी बनने की कोशिश करें तो भी मेरा बहुत सा वक्त बच सकता है। मैं जानता हूं वे इसे पाना चाहते हैं, पर उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम और लगन के साथ प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहते। वैसे मैं इतने पर भी कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने को इस काम के लिए नियुक्त किया हुआ समानता हूं। अगर वे मेरी सेवाओं का ख्याल करके भी मुझ पर दया करें तो मुझे दूसरे कामों की ओर लगाने के लिए कुछ समय बचाने का मौका मिल सकता है। अभ्यासी को जैसा बनना चाहिए, अगर वह स्वयं अपने आप को वैसा बना ले तो मुझसे अनावश्यक सॉरी अभ्यासी को जैसा बनना चाहिए, अगर वह स्वयं अपने आप को वैसा बना ले तो मुझसे आवश्यक वस्तु तो अपने आप खींचना शुरू कर देगा। पूर्ण निषेध की प्राप्ति का तात्पर्य है अंतिम सीमा तक बिल्कुल खाली हो जाना। हालांकि संपूर्णतया रिक्त हो जाना तो किसी भी हालत में संभव नहीं है, पर निषेध की भी विस्मृत अवस्था को पूर्ण निषेध मान सकते हैं। पर निषेध की भी विस्मृत अवस्था को पूर्ण निषेध मान सकते हैं। ये अतीव शक्तिशाली होती है, क्योंकि महान अवतारों को भी यह प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की शक्ति को चुनौती
ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता तक नहीं दे सकते। हमारी सहज मार्ग पद्धति में ऐसा आमतौर पर होता है। आरंभ से ही अभ्यासी धीरे धीरे रिक्तता की ओर बढ़ने लगता है, पर उसके लिए ये उपयुक्त पथ प्रदर्शक की नितांत आवश्यकता है पर उसके लिए एक उपयुक्त पथ प्रदर्शक की नितांत आवश्यकता है। ये निश्चित है कि उच्चतम पहुंच का व्यक्ति पूर्णतया ईश्वरीय इच्छा के अधीन रहता है। उसके गुरु के माध्यम से दैवी इच्छा उसके भीतर इस सीमा तक काम करती है कि एक पल भर भी वो उससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, वो पूर्णतया अपने सद्गुरु की देखरेख में रहता है। अतः वही व्यक्ति संभवतः उस उच्चतम पहुंच का अधिकारी हो सकता है जो अपने गुरुदेव को पूर्ण आत्मसमर्पण कर सकता है। परंतु यह भी उस अनंत या सीमा रहित स्थिति का प्रारंभ मात्र है जिसमें आगे चलकर प्रवेश करना है। संक्षेप में, इसके आगे और कहाँ तक जाना है उसका निर्धारण किसी तरह नहीं किया जा सकता। शून्यता की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद भी बहुत सी मंजिलें तय करना शेष रह जाती हैं, जिन्हें तय करने के लिए लाखों वर्ष भी कम पड़े। इसका अंत क्या है और कहाँ है, ये ठीक ठीक तय कर पाना बड़ा कठिन है। लोग मेरे इस कथन को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे कह सकते हैं कि अगर मैं अनास्तित्व को ही असली अस्तित्व बताता हूं तो वह सारा व्यर्थ या अमान्य ही होगा। कुछ सीमा तक उनका कहना युक्तिसंगत भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जिसमें अस्तित्व कायम है, अनस्तित्व का विचार नहीं आ सकता। वास्तव में वह अनास्तित्व के एक धुंधले प्रतिबिंब मात्र का द्योतक है। सच तो यह है कि अनस्तित्व की हालत में रहने वाले को यदि उस स्थिति का कोई प्रतिबिंब न ग्रहण करता हो तो उसे शून्यता की हालत की पूर्णता कह सकते हैं, परंतु वो महानतम संतों की समझ के भी बाहर हो सकता है। इसके साथ मेरा अस्तित्व का चैप्टर खत्म होता है। कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ज्योति अब भी प्रज्वलित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।